हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रियंका गांधी के बारे में कि प्रियंका गांधी ने एक सम्मेलन के दौरान जो बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली है और जो अमित शाह के बयान को उन्होंने जमकर खींचा है, उस पर चारों तरफ से वायरल हो रहा है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। दोस्तों, बात करते हैं प्रियंका गांधी के बारे में, जो अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिन्होंने संसद तक ताल ठोक दी। और देखा जाए तो राहुल गांधी से ज्यादा उनकी तारीफों के पुल ज्यादा बांधे जा रहे हैं। और कांग्रेस में देखा जाए तो राहुल गांधी से वो आगे निकल गई है। अभी एक फंक्शन के दौरान अमित शाह ने जो बाबा अंबेडकर पे टिप्पणी की थी, जिसकी आज तक बीजेपी ने माफी नहीं मांगी है। भले ही सभी दलों ने उनकी घोर निंदा की थी, पर बीजेपी ये जो टस से मस नहीं हुई। प्रियंका गांधी ने फंक्शन के दौरान अमित शाह को लंबा लंबा हाँका। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार और ऐसा गृह मंत्री पहली बार देखा है जिसने हमारे संविधान के इतने बड़ी महान आत्मा के बारे में अपशब्द कहे। और आज तक बीजेपी उसके लिए चुप करके बैठी हुई है और उनके सहयोगी दल भी उनका साथ देते नजर आए। तो ये सारे जितने भी बीजेपी के सहयोगी हैं और बीजेपी है, ये बाबा के विचारों से मेल नहीं खाती। अब कांग्रेस पे तो पहले से ही अमित शाह, मोदी जी ने हमले बोले हुए थे। उन्होंने कहा था कि बाबा अंबेडकर को नेहरू ने अपने टाइम में कोई स्थान नहीं दिया था, तो उसकी बजाय अब बीजेपी ने भी अपनी सारी हसरतें पूरी कर ली हैं। जब नेहरू जी ने उनको कुछ नहीं दिया था, तो बीजेपी ने उनकी निंदा क्यों की? बीजेपी ने, गृह मंत्री ने उनको फैशन फैशन क्यों बताया? जिसके चलते संसद ठप रही और सभी दलों ने हल्ला बोल किया, पर बीजेपी थी कि टस से मस नहीं हुई। और ना अमित शाह से किसी ने आज तक माफी की मांग की, क्योंकि बीजेपी है जो अपनी गलती को सुधारने में भी कभी आगे नहीं आती। मोदी जी ने भी चुप रहकर साध लिया कि अमित शाह की गलती को चुप लेकर ढका जाए, वरना बाबा अंबेडकर के चलते शायद दिल्ली के चुनाव में बीजेपी हार जाती। पर बाबा अंबेडकर पर आज तक बीजेपी तरफ से कोई माफीनामा नहीं आया। प्रियंका गांधी ने भले ही ताल ठोकी हो, पर जिस तरीके से बाबा अंबेडकर का फैशन बताया गया, ये वास्तव में घोर निंदा है। बीजेपी को इससे बच के चलना चाहिए था और बीजेपी ने अगर ऐसी गलत टिप्पणी की थी तो उसे माफी मांगनी चाहिए थी। पर प्रियंका गांधी ने, देखा जाए तो, उस पर तड़का लगा दिया। उन्होंने कहा है कि सरकारें तो देश में बहुत आई, बहुत गई, पर कोई भी ऐसी सरकार नहीं आई जिसने कभी भी हमारे पूर्वजों को लेके जमकर भड़ास निकाली हो। और ऐसा गृह मंत्री तो शायद पहली बार ही देखा है कि जिसने संसद के अंदर ही संविधान बनाने वाले की को उसको ही कटघरे में खड़ा कर दिया और उसको ही फैशन फैशन बता दिया। तो बीजेपी किसी भी सूरत में आम लोगों से जुड़ी हुई पार्टी नहीं है। वो धर्म के कर्म पे नाम पे चल रही है और इनके ज्यादा दिन भारत में रह नहीं गए। जैसा प्रियंका गांधी का कहना है, प्रियंका गांधी ने बीजेपी अमित शाह को जमकर भड़ास निकाली है। बाबा अंबेडकर को चल के, जो बी अम्बेडकर को चल के बीजेपी ने फैशन बताया था, आज तक बीजेपी टस से मस नहीं है। भले ही बीएसपी ने हल्ला बोला हो, भले ही इंडिया पार्टी ने हल्ला बोला हो, पर बीजेपी ने इसके लिए कोई माफीनामा जारी नहीं किया। पर प्रियंका गांधी ने शायद अब इसको एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की थी। जिस तरीके से उन्होंने तड़का लगाया, ये मुद्दा एक तरीके से छुप चुका था, पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने दोबारा से अमित शाह को दो टूक सुनाई है कि इस पे समय रहते माफी मांग ली जाए और आगे से कभी भी बाबा जैसी हस्ती के लिए कोई अपशब्द कोई पार्टी इस्तेमाल ना करे, नहीं तो उनका आने वाला समय खराब होगा। जैसा प्रियंका गांधी ने अपने शब्दों में कहा है, भले ही उनकी पार्टी ने अपने समय में बाबा अंबेडकर को मान सम्मान ना दिया हो, पर वो पार्टी भी राजनीति का सहारा चाहिए। अब कांग्रेस को भी बाबा अंबेडकर का सहारा चाहिए, जिसके चलते उन्होंने अपनी भड़ास अमित शाह और मोदी जी और बीजेपी सरकार पर निकाली है। अब इसके पलटवार उनके प्रवक्ता, गोदी मीडिया, मीडिया चैनल जरूर आएंगे। आने वाले समय में क्या टिप्पणियां होगी, समय से बताएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं हमारी सारी वीडियो। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।